Turn right, then your destination will be on the left. टुडे वी आर एट फ्रेशलैंड सुपरमार्केट और ये फ्रेशलैंड नाम ही नहीं बल्कि इनकी प्रोडक्ट्स भी बहुत ही फ्रेश हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको इसका टूर करवाते हैं और हमने क्या क्या ग्रॉसरी में लिया आपको साथ साथ दिखाते हैं। कोविड की वजह से बहुत सारे स्टोर्स ने कॉइन कार्ड्स बंद की हैं, लाइक वो ऐसे ही ओपन रख देते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी आपको कॉइन इंसर्ट करके कार्ट लेनी पड़ती है और फिर अपना टेम्परेचर चेक करके अंदर जाना पड़ता है। नॉर्मली हम यहाँ पे आते नहीं ग्रोसरीज़ के लिए, हम वॉलमार्ट या कनेडियन स्टोर ही जाते हैं, बट वी हैव हर्ड कि यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है हलाल प्रोडक्ट्स और साउथ एशियन प्रोडक्ट्स, एशियन प्रोडक्ट्स की, तो हम इसको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहते थे। नॉर्मली क्या होता है, आप इंडियन पाकिस्तानी सुपरमार्केट्स में जब जाते हो हलाल मीट लेने के लिए तो वो छोटी शॉप्स होती हैं, लाइक वेयर यू कैन गेट ऑल योर इंडियन एंड पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स प्लस यू कैन गेट सम हलाल मीट एंड यू कैन गेट सम यूटेंसिल्स एंड पॉट्स, बट दिस वॉज सो अमेजिंग एंड दिस वॉज सो बिग। मतलब जैसे नॉर्मल बड़े सुपरमार्केट्स होते हैं ये उतना बिग था, एंड दे हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ एवरीथिंग। नॉर्मली हम अपने कबाब वगैरह घर पे बनाते हैं, मगर यहाँ पे बहुत अट्रैक्टिव फ्रोज़न कबाब लग रहे थे कि हमने कुछ ग्रैब कर लिए, एंड देन वी हैव कम टू ग्रैब सम राइस एंड फ्लावर, बेसन वगैरह, और यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल थे और आटा हम यही यूज़ करते हैं, इसीलिए व्हेन इट कम्स टू आटा एंड चावल वी डोंट प्रेफर टू ट्राई न्यू प्रोडक्ट्स। और आप देख सकते हो कि किस तरह मैंने इतना वज़नी जो है वो आटे का बोरा उठा के अपनी कार्ट में रखा है। और यहाँ पे आके दिल तो करता है सब ले लो, बट वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट ग्रोसरीज। हम कोशिश करते हैं कि कुछ भी ओवर स्टॉक ना हो ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो, उतना लिया जाए जितना कि टाइम पे यूज़ हो सके। तो इसलिए हम ओवर स्टॉकिंग नहीं कर रहे हैं, हम सोच समझ के जो हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं सिर्फ फ़िलहाल वही पिक कर रहे हैं। नॉर्मल सुपरमार्केट से बाकी तो डे टू डे की चीज़ें सब मिल जाती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू देसी फूड लाइक गुड़, लाइक सरसों का तेल और इस तरह की चीज़ें, उसके लिए हमें ऑल द वे जो है वो पाकिस्तानी सुपरमार्केट आना पड़ता है। एंड दिस इज़ नॉट ओनली पाकिस्तानी सुपरमार्केट, इनके पास बहुत सारे चाइनीज़, कोरियन, एशियन, साउथ एशियन बहुत सारे ब्रांड्स थे, लेकिन ये आयल मेरी फेवरेट थी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंडियन और पाकिस्तानी चीज़ें थी। इसमें हमने ग्रैब किए कुछ शान के मसाले, सम कुकीज़, इंग्लिश कुकीज़ तो हम हर वक्त खाते रहते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू सुपर नान खटाई, कैंडी बिस्किट, तो आप वापस फ्लैशबैक मेमोरीज में चले जाते हो एंड यू कांट रेजिस्ट हैविंग देम। एंड सम चाट मसाला, दैट्स अ मस्ट। और फिर अचार हमारे पास ऑलरेडी अभी स्टॉक में था, इसलिए अचार हमने नहीं लिया। और ट्रस्ट में ये बंसी का गुड़ बहुत बहुत अमेजिंग है, मुझे गुड़ की चाय पसंद है अक्सर, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि एक जार में घर पे रखा करूँ गुड़ का। और ये सब मखाना और चने और ये सब देख के तो वो पाकिस्तान की शादियों वाली बिद याद आ गई है। एंड आउट ऑफ नो वेयर मेरी बहन ने बोला कि उसको कच्ची घनी का तेल चाहिए। आई वॉज लाइक कच्ची घनी का तेल, हमने तो ऐसा तेल कभी यूज़ नहीं किया है। और जैसे ही ऊपर नज़र पड़ी, लिटरली वहाँ पे कच्ची घनी का तेल जो है वो पड़ा हुआ था। एंड शी वॉज लाइक ओ आई वॉन्ट टू ऑयल माई हेयर विद दिस कच्ची घनी का ऑयल। और आई थिंक ये सरसों का ऑयल ही होता है, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट, लेकिन उनके पास बहुत सी वैरायटी थी ऑयल्स की। दे हैव आमंड ऑयल, ब्लैक सीड ऑयल, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल। तो फाइनली उसने कच्ची घनी का ऑयल ले लिया क्योंकि बाकी डाबर और कोकोनट ऑयल तो नॉर्मल स्टोर से मिल जाते हैं, बट दिस वॉज समथिंग न्यू फॉर अस। और हमने बहुत से लोगों से इसके बारे में सुना हुआ है, लाइक पुराने लोग बहुत लगाते थे कच्ची घनी का तेल। And here comes all the freshness. I mean, look at these green vegetables. They are very fresh and attractive. Inca mint, coriander, fruits, vegetables, everything was so fresh. और हमने यहाँ से कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ग्रैब किए, हमने कुछ टमाटर लिए। वी डोंट यूज़ बीफ स्टेक टमाटोज़, हम लोग रोमा टमाटोज़ यूज़ करते हैं, तो मैंने थोड़े रोमा टमाटोज़ लिए। आई मीन इतनी दूर आके दिल तो कर रहा था कि हम सारी वेजिटेबल्स ले लें, लेकिन फिर फ़ायदा नहीं इतने दिन रख के ही, अगर आपने उनको पकाना है तो फिर कहाँ की फ्रेशनेस। सो वी ग्रैब्ड सम फ्लैट कैबेज
और थोड़ी बहुत और सब्जियां जो कि नॉर्मल सुपरमार्केट से नहीं मिलती. वी ग्रैब्ड सम पम्पकिन्स और ग्रीन वाले कद्दू. एंड देन वी ग्रैब्ड सम क्लेमेंटाइन्स. और आप देख रहे हो कि इस मौसम में भी यहाँ पे ऑरेंजेस अवेलेबल हैं. और ये बड़ी ही क्यूट हमें एक चीज़ दिखी, दैट इज़ कोरियन मेलन, लेकिन हमने उसको ट्राई नहीं किया. और ये जो बॉटल्स हैं पॉप्स की बहुत अच्छी दिख रही थी. एंड अच्छा, द बेस्ट पार्ट अबाउट देयर वेजिटेबल्स के इन्होंने बहुत ही रीज़नेबल पैकेजिंग की है. आई मीन ये 2 to 3 पीपल सर्विंग के लिए बहुत अच्छी है. वरना अगर आप कोस्टको वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे इतनी बड़ी पैकेजिंग होती है कि आपको लगता है कि ये आपके लिए मोर देन इनफ है. लेकिन इनकी पैकेजिंग का साइज़ जो था वो बहुत रीज़नेबल था, ताकि आपको जितना पकाना है आप पकाओ और बाकी सब वेस्ट भी ना जाए. और फिर हमने कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लिए और हम आगे मूव हुए. और माइलो देखकर फिर से एक बार बचपन याद आ गया. और टपाल दानेदार मेरी फेवरेट थी, ये मैंने ग्रैब की. और जब भी हमें ये प्रॉन्स क्रैकर्स दिखते हैं ये हम ज़रूर लेते हैं. आई ग्रैब्ड सम बेसन की रोटी. और पानी पूरी देख के मुंह में पानी आया, लेकिन फिर इनको वापस रख दिया. फाइनली वो सेक्शन आ गया जिसके लिए ऑल द वे हम आए थे. यस, मीट. व्हेन इट कम्स टू मीट आई डोंट कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि बीफ और मटन के बारे में मैं टेस्ट के बारे में बहुत पर्टिकुलर हूँ. लाइक ये इस तरह की सुपरमार्केट से ही अच्छा मीट मिलता है. सो वी ग्रैब्ड सम चिकन, सम लैम, सम बीफ, सम मिन्स. और बस अब तो जाके खाने बनने वाले हैं. और ऑयल के बिना सब कुछ ये कैसे बनेगा. सो वी ग्रैब्ड सम ऑयल एंड टाइम टू गो. आप देख सकते हो कि ये व्लॉग मेरा सबसे फेवरेट है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू फूड एंड ग्रोसरीज आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये पूरा ही मैंने आपके लिए खुद ही वॉइस ओवर कर दिया. तो चलें जी, सब ले लिया है, बस जल्दी जल्दी कराते हैं बिलिंग. घर जाके और भी बहुत से काम हैं. नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलेंगे और बहुत सी बातें करेंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपकी शॉपिंग कैसी चल रही है, लॉकडाउन के बाद आपकी लाइफ कैसी चल रही है. I'm glad we are getting back to normal gradually, but definitely we will be there. So take care everybody. Stay tuned for more videos. Do subscribe her channel. How was your experience at Freshland? Yeah, it was great. I have enjoyed shopping here. It's very cost effective and the vegetables are very, very fresh. That is the only reason we come all the way, because their fruits and vegetables